हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। आप सभी व्यूअर्स में से ज़्यादातर लोगों को ये पता होगा कि द कॉन्जूरिंग एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म में एक हंसता खेलता परिवार एक घर में रहने के लिए आता है जो कि भूत पिशाच और आत्माओं के चपेट में था। हालांकि फिल्म में जो बातें दिखाई गई हैं वो कुछ हद तक सच हैं, लेकिन उन घटनाओं की एकदम पक्की जानकारी शायद बहुत ही कम लोगों को है। तो आज हम इस वीडियो में अपने सभी व्यूअर्स को द कॉन्जूरिंग की सच्ची घटनाओं से रूबरू कराएंगे। सन 1970 में ठंड के मौसम में रॉजर, उसकी पत्नी कैरोलिन और उनकी 5 बेटियां एक फार्म हाउस में रहने के लिए रवाना हुए जो कि हैरिसविले, रोड आइलैंड में स्थित था। ये फार्म हाउस 200 एकड़ में फैली हुई थी और स्थानीय लोग इसे ओल्ड आर्नोल्ड स्टेट के नाम से भी जानते थे। इसे सन 1736 में बनाया गया था। साथ ही रॉजर और उसका परिवार ने यहाँ 10 साल गुजारने का निर्णय लिया था, लेकिन उनके वहां जाने के कुछ ही दिन बाद से उन्हें वहां वास करने वाले आत्माओं का एहसास होने लगा था। ऐसी कई छोटी छोटी घटनाएं हुई जिससे ये साफ साबित हो रहा था कि वो फार्म हाउस किसी अलौकिक शक्ति के चपेट में है। हालांकि शुरुआत में इस परिवार का जिन आत्माओं से सामना हुआ था वो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। बच्चों के माता पिता का कहना है कि वे आत्मा सिर्फ उनके बच्चों को खेलते हुए देखते थे और कभी कभी उनसे बातें भी करते थे। लेकिन कुछ ही दिनों में यहाँ की परिस्थितियों ने एक अजीब मोड़ लिया। रॉजर और उनके परिवार के घर में ढेर सारी असाधारण घटनाएं घटने लगी। खास तौर से रात को यहाँ बहुत अजीब सी डरावनी आवाज़ें आती थी। घर में दीवार पे लगे फोटोज़ का अपने आप गिर जाना, सामानों का जगह बदल जाना, यहाँ तक कि कई बार बच्चों की बेड हवा में तैरने लगती थी। इन सारी हरकतों से ये परिवार काफ़ी घबराने लगी। उन दिनों रात को घर के हॉल में आत्माओं का बसेरा था, खास तौर पे छोटे बच्चों की आत्माएं जो कि इस परिवार को रात भर सोने नहीं देती थी। सब कुछ फिर भी काफ़ी हद तक नियंत्रण में था, लेकिन उसके बाद अचानक से एक ऐसी आत्मा का यहाँ आगमन हुआ जिससे ये घर बहुत ही ज़्यादा भूतिया जगह में तब्दील हो गया। ये रूह जिस औरत का था उसका नाम बशीबा था। बशीबा ने बच्चों की मां कैरोलिन को अपना निशाना बनाया और उसे शारीरिक रूप से चोट भी पहुंचाने लगी। माना जाता है कि बशीबा ने ये सब द्वेष में आकर किया। कैरोलिन के लिए ये समय बहुत ही मुश्किल का था क्योंकि बशीबा उसे रात भर जितना हो सके उतना चोट पहुंचाती थी। एक ऐसा भी समय आया जब इस आत्मा ने कैरोलिन को बीच रात में नींद से उठाकर शैतानी आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से घर से बाहर जाने को बोलने लगी। ऐसा करते वक्त वो ठीक कैरोलिन के ऊपर बैठी थी। इस परिवार द्वारा बताया गया है कि ये रूह देखने में बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी और इसका सर गले की बाईं तरफ लटका हुआ रहता था, मानो कि जैसे गर्दन को मरोड़ कर तोड़ा गया हो। कैरोलिन ने ऐसा भी बताया कि वो उसे सुई या फिर वैसे ही कुछ नुकीले औजारों से बार बार चुभाती थी और कई बार उसके बिस्तर को ज़मीन से ऊपर हवा में तैराने लगती थी। ऐसा कुछ दिनों तक चला और उसके बाद अचानक से ये सब होना बंद हो गया। बशीबा अब कैरोलिन को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसके शरीर को अपने काबू में करने लगी थी। वो उसके शरीर पे अपना अधिकार जमाने में धीरे धीरे कामयाब भी होने लगी थी। अगर हम बशीबा की निजी ज़िंदगी में झांकने की कोशिश करें जब वो जिंदा थी तो हमें इस पहलू की हर एक कड़ी जुड़ती हुई दिखती है। बशीबा थेयर का जन्म सन 1812 में रोड आइलैंड में हुआ था। 10 मार्च 1844 में बशीबा की शादी जडसन शर्मन से हुई और वो लोग अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बिताने आर्नल्ड स्टेट में आए थे। बशीबा को एक बेटा था जिसका नाम हर्बर्ट एल शर्मन था। ऐसा बोला जाता है कि बशीबा के 3 और भी बच्चे थे जो कि बचपन में ही रहस्यमयी तरीके से मृत अवस्था में पाए गए थे। इन सारी घटनाओं के कारण गांव में ऐसे चर्चा होने लगी थी कि बशीबा एक डायन है जो कि अपने ही बच्चों की आहुति देती है और उनके आत्माओं को शैतान के हवाले करती है।
ये बातें इसलिए भी फैली जा रही थी क्योंकि जब बशीबा की एक बेटी मृत पाई गई और स्थानीय पुलिस कर्मचारियों ने जांच की तो उन्हें पता लगा कि उस बच्ची के सर पे किसी ने जोर से सुई चुभोई थी, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई। इस सब के बावजूद बशीबा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, जिसके कारण कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। सन 1885 में बशीबा की मृत्यु हुई। उसने खुद को फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। उसने ऐसा क्यों किया, ये शायद कोई भी नहीं जानता। इस तस्वीर को आप सब गौर से देखिए क्योंकि ये बशीबा की तस्वीर है। लोगों का मानना है कि वो औरत जो बीच में किसी तरह का मास्क लगाए खड़ी है, शायद वही बशीबा है। तो अब जबकि आप सब बशीबा के बारे में जान चुके हैं, आपको ये अंदाज़ा लग गया होगा कि क्यों वो कैरोलिन को सुई चुभोती थी और क्यों उसकी गर्दन बाईं तरफ लटकी हुई थी। अब चलिए जानते हैं कैरोलिन और उसके परिवार के साथ आगे क्या हुआ। बार बार इन घटनाओं की वजह से रॉजर ने वॉरेंस की मदद लेने की सोची। वॉरेंस उन दिनों अपनी पैरानॉर्मल रिसर्च और थ्योरीज को लेकर काफ़ी मशहूर थे। उन्होंने कई लोगों की मदद करके उन्हें आत्माओं के चंगुल से बचाया था। जैसे ही वॉरेंस ने उस घर में प्रवेश किया, उन्हें वहां असाधारण शक्तियों का एहसास हुआ। लॉरेन वॉरेन को ये पता लगाते देर नहीं लगी कि कैरोलिन के शरीर में अब उसका कब्जा नहीं था, बल्कि किसी बहुत ही ताकतवर और शैतानी आत्मा के कब्जे में था। वॉरेंस ने यह तय किया कि वो पूरे घर की तहकीकात करेंगे और आत्माओं को दूर भगाएंगे। ये कदम उन पे ही भारी पड़ा क्योंकि ऐसा करने से आत्माएं और भी चिढ़ गई और घर के सामानों को इधर उधर पटकने लगी। फिल्म में हमें ऐसा दिखाया गया है कि वॉरेंस ने एग्जॉर्सिज्म की प्रक्रिया कैरोलिन पर परफॉर्म की थी, लेकिन असल में एड और लॉरीन वॉरेन ने एग्जॉर्सिज्म किया ही नहीं था। उन्होंने सांसे नाम की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया था, जिसकी मदद से कोई भी मरे हुए लोगों की आत्माओं से एक कॉन्टैक्ट बनाकर उनसे बात कर सकता है। कैरोलिन की सबसे बड़ी बेटी एंड्रिया ने यह साफ साफ बताया है कि वॉरेंस ने उस रात सांसे की प्रक्रिया का सहारा लिया, जिससे स्थिति बद से बदतर हो गई। उन्होंने एक ऐसी रहस्यमयी दरवाजे को खोलकर आत्माओं को बुलाया जिसे वो कभी वापस बंद ही नहीं कर पाए। इस सब घटना के पश्चात एंड्रिया के पिता रॉजर ने वॉरेंस को घर से बाहर निकाल दिया था। आर्थिक कमियां के कारण कैरोलिन और उसका परिवार अगले 7 साल तक इस घर को छोड़ नहीं पाया और इन घटनाओं से जूझता रहा। उसके बाद उन्होंने इस घर को छोड़कर जॉर्जिया नाम के शहर में अपना नया घर बसाया, लेकिन दुर्भाग्यवश ये असाधारण घटनाएं उनका पीछा नहीं छोड़ी और जॉर्जिया में भी उनके परिवार के साथ कुछ न कुछ अनहोनी होती रही। सन 2011 में एंड्रिया ने इन घटनाओं पे एक किताब लिखी जो कि 3 भाग में उपलब्ध हुए। इस किताब का नाम हाउस ऑफ डार्कनेस हाउस ऑफ लाइट है। 2013 में फिल्म द कॉन्जरिंग आई, जिसका निर्देशन जेम्स वॉन ने किया था। ये एक छोटी बजट की फिल्म थी जिसकी लागत करीबन $20 मिलियन थी। इस फिल्म को काफ़ी सफलता मिली और सभी देशों में मिलाकर इसकी कमाई करीब $300 मिलियन हुई। जब ये मूवी बन रही थी तब लॉरेन ने इसकी सेट पे जाके अपनी सलाह दी थी ताकि इस फिल्म का वास्तविकता से संबंध जुड़ा रहे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ आप कमेंट्स द्वारा हम तक अपने सवाल या सुझाव भी पहुंचा सकते हैं। अगर आपको इस तरह की सच्ची भूतिया कहानियों की तह तक जानकारी लेने में रुचि है तो आप हमारे चैनल हॉन्टेड ट्यूब को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अक्सर अपने चैनल पे ऐसी वीडियोज़ लाते रहते हैं।